वंदे वेद मातरम। हमारी वैदिक संस्कृति में वर्णाश्रम धर्म की बड़ी सुंदर व्यवस्था है और यह व्यवस्था बिल्कुल वैज्ञानिक है। हम लोग बोलचाल की भाषा में तो बोल देते हैं, लेकिन इसकी गहराइयों में नहीं उतर पाते हैं। यही चिंता का विषय हो जाता है। ये जीवन भर हम लोग अपने आप को गृहस्थ कहते हैं और इसे सौभाग्य की बात मानते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, और कहीं कहीं सुनी हुई बात पर ऊपर सतही बातों के आधार पर लोग ये निर्णय लेते हैं कि गृहस्थ आश्रम ही सबसे अच्छा आश्रम है। ये सब बोलचाल की बातें हैं, इनको सत्यता से कोई संबंध नहीं है। अगर सही जानकारी लेनी हो, सही बातें जाननी हो, तो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम मनुष्य की जो औसत आयु है कलयुग में 100 वर्ष, हालांकि 100 वर्ष किसी का होता भी नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से अगर रहा जाए तो 80-85 तक मनुष्य जा पाता है। तो अगर 100 मान के ही हम लोग चलते हैं तो 50 वर्ष तक ही, 25 से 50 वर्ष तक ही गृहस्थाश्रम में रहने का आदेश दिया जाता है शास्त्रों के द्वारा। और उसमें भी रहने की एक विधि है जिसका बड़ी विस्तार से भागवत में आया है वर्णन उसका, 3 स्कंद में। तो केवल कह देने से कि हम 90 वर्ष के हो जाएं, 80 वर्ष के हो जाएं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम चला रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल होती है। 50 के बाद तो गृहस्थ आश्रम में रहने का सवाल ही नहीं उठता है। नहीं रहने का यह मतलब नहीं है कि घर छोड़कर हम भाग जाएं। अनासक्त भाव से घर में रहना। पहले के लोग वनों में जाते थे, ठीक है, अब तो ऐसा वन भी नहीं है और वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है। पहले वनों में ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, अब तो तपस्या करने वाले भी महलों में रहते हैं। कभी जाकर देखिए ऋषिकेश में, हरिद्वार में, ऐसे तीर्थ स्थलों में अपने आप को संत कहने वाले लोग संसार का सारा सुख भोगते हैं और कहते हैं कि संत हैं हम। तो ये सब बेकार की बातें हैं। गृहस्थ आश्रम में ही रह करके 50 वर्षों के बाद अनासक्त भाव से घर में रहना चाहिए। यही वानप्रस्थ है और यही सन्यास है। परम पूज्य गुरुदेव ने वानप्रस्थ धर्म और सन्यास धर्म को एक साथ लगा दिया। इसकी व्याख्या की युगानुकूल कि अब अलग अलग दोनों चलाना संभव नहीं है। कुछ व्यक्ति विशेष के लिए ये छूट है, ये अलग विषय है, हर किसी के लिए ये संभव नहीं है। तो वानप्रस्थ और सन्यास जो गृहस्थाश्रम के बाद के आश्रम होते हैं, वो अनासक्त भाव से घर में रहकर, समाज के बीच रहकर ज्ञान का प्रचार प्रसार करके आप अपने घर में रहिए और समाज के लोगों के बीच ज्ञान का प्रसार कीजिए। यही सन्यास धर्म होता है, यही वानप्रस्थ धर्म होता है। तो हम घर में रह करके 90 वर्ष तक मांस मदिरा का सेवन करते रहें और कहें कि गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, भूल चूक सबसे होती है, लेकिन 50 के पहले अपने आप को संभाल लीजिए तो भी कल्याण है, नहीं तो फिर कोई कल्याण करने वाला नहीं है। आप जिसके लिए जीते मरते हैं वो कोई आपका साथ नहीं देने वाले हैं। जहाँ जाना है वहाँ अकेले जाना पड़ता है आदमी को। इसलिए इन बातों पर चिंतन मनन होते रहना चाहिए और भगवान की कथाओं के सहारे जिंदगी गुजारना चाहिए। अपने समाज में जहाँ पर रहते हैं वहाँ भगवद गीता का प्रचार हो, सद्ज्ञान का प्रचार हो, इस कार्य में भाग लेना चाहिए। और केवल गृहस्थ कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब ऊपर की बातें हैं, सतही बातें हैं। तो 50 के बाद अनासक्त भाव से अगर घर में रहना है तो घर में रहें, नहीं तो आप किसी तीर्थ स्थल में चले जाएं और वहाँ भगवान की भक्ति में अपना समय लगा दें। ये तो सबसे उत्तम है। लेकिन अगर घर छोड़ने के पीछे मजबूरी हो तो उसको आप अनासक्त भाव से रह करके धार्मिक कार्यों में अपने आप को संलग्न कीजिए। केवल गृहस्थ कहने से कल्याण नहीं होने वाला है। ओम शांति।